हेलो स्टूडेंट्स। आइए एक रोड मैप टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और ऐसे रोड मैप क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए ही बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर CH3CH2OH है। और जब तुम इस पर रिएक्शन कराओगे Na2Cr2O7 और H2SO4 का, तो तुम जानते हो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 3 कार्बन एटम का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा COOH। ओके। फिर इस पर दूसरा तुमने रिएक्शन कराया सेकंड CH3OH और कंसनट्रेटेड नहीं कैटालिटिक कैटालिटिक H2SO4। तो रिएक्शन बहुत ही आसान है। यहाँ पर एसिड प्लस अल्कोहल मिलकर के ईस्टर बनता है, तो ये हो जाएगा COO और यहाँ पर OCH3। ओके, ये बन गया। इसके बाद जब तुम देखोगे यहाँ पर तीसरा रिएक्शन है CH3ONA और साथ ही साथ में CH3OH। तो तुम ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये तुम्हारा क्या है, ईस्टर है। ईस्टर है और ईस्टर, और इधर तुमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और जो तुमने बेस लिया है वही तुम्हारा यहाँ पर लीविंग ग्रुप भी मौजूद है। तो श्योर हो गया कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन होगा। तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन कराएंगे तो यहाँ पर निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर दिस और डबल बॉन्ड O और ये रहा और ये बन गया निगेटिव। और साथ ही साथ में इसको दूसरे पर अटैक करा देंगे। तो रुकना ज़रा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दिस डबल बॉन्ड O और O दिस। और फिर ये निगेटिव यहाँ रेजोनेंस मतलब अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल O-। और देखिए एक ही में किए दे रहे, O वापस आएगा और ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो ये कैसे होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लिखे दे रहा हूँ। डबल बॉन्ड O और फिर इसके बाद ये रहा और COO-ME। ओके, और ये रहा तुम्हारा CH। ठीक है। इसके बाद तुमने रिएक्शन कराया इस पर NH4Cl का। नहीं, अच्छा एक चीज़ और है। अब ये कंपाउंड हो जाता है बेसिकली एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ओके, तो ये हो जाता है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। और ये जो तुम्हारा CH3O- यहाँ से निकला है ना, ये देखिए लीविंग ग्रुप ये निकला ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो -CH3O-, यही CH3O- यहाँ से फिर से H को ले सकता है, क्योंकि ये H अब पहले से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो जब ये लेता है तो ये देखिए डबल बॉन्ड O और फिर ये निगेटिव और दिस और COO। और फिर तुम इस निगेटिव को रेजोनेंस करके दिखा सकते हो। और जब तुम इसको रेजोनेंस करके दिखा सकते हो, जस्ट एक दिखा रहे हैं और कुछ बात नहीं है। डबल बॉन्ड दिस और ये रहा COO-ME। ओके। अब इसके बाद यहाँ पर तुम जो है NH4Cl इन्होंने ले लिया है। ओके, तो एक्वस NH4Cl, तो एक्वस NH4Cl। तो क्या करोगे तुम, यहाँ पर रहेगा OH, ऐसे जोड़ सकते हो डबल बॉन्ड और दिस और COO-ME, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें इसमें। और फिर ये तुम जानते हो कि ये टॉटोमराइज हो जाएगा क्योंकि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये देखिए टॉटोमराइज कर दिया हमने यहाँ पर। और टॉटोमराइज करके जो है डबल बॉन्ड O और CH3। और देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो वही कंपाउंड फिर से बन गया, तो ये बिल्कुल सही बात है, वही कंपाउंड है। जस्ट वो चूंकि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होता है इसलिए उसके एच को वो दोबारा ले सकता है। ओके। अब इसके बाद NH4Cl के बाद इन्होंने CH3ONA और THF का रिएक्शन कराया है। तो फिर से देखें जरा, CH3ONA और THF। तो CH3ONA और THF। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो तुम समझ रहे हो उसी जगह से जो है वो H को फिर से लेगा। तो ये रहा तुम्हारा डबल बॉन्ड O और यहाँ रहा निगेटिव, वही चीज़ गई। मतलब ये समझ लो कुछ नहीं, बस करने के दिखाया जा रहा है कैसे रिएक्शन होता है और कोई बात नहीं है। निगेटिव बन गया। और फिर इसके बाद इसको रिएक्शन इन्होंने किस पर कराया, इधर से इधर चल रहे हैं, CH3 CH2 Br 6 नंबर पे आइए। तो ये लिया इन्होंने CH3 CH2 और Br।
तो यहाँ पर ध्यान दे, कलर चेंज करता हूँ, यहाँ निगेटिव ऐसे अटैक करेगा SN2 टाइप से, और डबल बॉन्ड O और दिस, और यहाँ पर रहेगा दिस, और ये रहेगा डबल बॉन्ड O और N। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ये रिएक्शन, अब इन्होंने किसका रिएक्शन कराया है, NaOH और THF का रिएक्शन कराया है। तो NaOH और THF क्या करेगा भाई, यहाँ पर ईस्टर ग्रुप है, हाइड्रोलिसिस कर दो। तो NaOH और THF, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए ये देखिए शॉर्टकट में किए दे रहा हूँ, OH और H, तो मैकेनिज्म जानते ही हो। तो दिस डबल बॉन्ड O, और ये रहा तुम्हारा डबल बॉन्ड O, दिस और दिस, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3, और ये रहा डबल बॉन्ड O और OH, तो डबल बॉन्ड O और ये OH हो गया, ठीक है। और चूंकि एक बात और है, NaOH मीडियम तुम्हारा कैसा है, बेसिक है ना। तो NaOH है, तो मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है। और जब मीडियम बेसिक है तो ये COOH तुम्हारा COO माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा दिस इज COO माइनस, तो ये तुम दिखा सकते हो। और फिर 8 नंबर में इन्होंने डाइल्यूट HCl का रिएक्शन कराया है। तो डाइल्यूट HCl से फिर तुम क्या करोगे, ये लो, तो डाइल्यूट HCl तो डबल बॉन्ड O और दिस, ठीक है, दिस, और ये हो जाएगा COOH, ठीक है, ये तुमने कर दिया। अब इसके बाद जो है COOH, अब इसके बाद इन्होंने हीट कर दिया। 9 नंबर रिएक्शन क्या किया है, हीट कर दिया है। तो हीट कर दो। तो इन्होंने जब इसको हीट कर दिया है, तो हीट करने पर तुम ध्यान दे रहे हो कि ये अल्फा कार्बन है तुम्हारा और ये बीटा है, तो बीटा कीटो एसिड बन गया है ना। लिख दूँ इस पर, बीटा कीटो एसिड। और जब बीटा कीटो एसिड है तो CO2 इवॉल्व कर देता, तुम जानते हो, और खुद भी ये लिख करके दिखा रहे हैं, बीटा कीटो एसिड CO2 निकाल के दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये निकाल दो, तो C डबल बॉन्ड O, और ये रहा दिस, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा H। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर जो है ये कंपाउंड बन जाता है। ओके, अब इसके बाद इन्होंने क्या रिएक्शन किया है, LDA और THF। अब इन्होंने LDA और THF से रिएक्शन कराया। तो LDA क्या होता है तुम जानते हो, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। LDA बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेकिन बल्कि होता है, ये बल्कि होता है, ठीक है। तो बल्कि होता है तो ये एसिडिक बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एच को लेगा, लेकिन ये कौन से एच को लेगा, इधर वाला एक एच है, लेकिन ये थोड़ा क्राउडिंग में है, तो ये जो है लेस क्राउडेड है, ठीक है। तो लेस क्राउडेड, इसलिए इस एच को ये लेगा। तो यहाँ पर जब इस एच को लेंगे तो यहाँ पर ये बना दिया निगेटिव, और दिस डबल बॉन्ड O, दिस, और ये इस तरीके से तुमने इसको बना दिया LDA से। और LDA के बाद तुमने ये LDA है ना, और फिर क्या कराया तुमने, PHCH2Br। तो यहाँ तुम समझ ही गए होगे कि PHCH2Br, तो फिर क्या करेंगे, ये निगेटिव SN2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये SN2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा और Br निकल जाएगा। तो जब Br निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड O, दिस और दिस, और फिर इन्होंने क्या किया है, ऐसे, और यहाँ पर ये, और CH2PH, इस तरीके से CH2PH लिख दिया। और देखिए, तो इन्होंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया है। तो प्रोडक्ट लिख दिया तो प्रोडक्ट बस हमारा बन गया, यही एक प्रोडक्ट है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ इसमें, जैसे नंबर 1, तो नंबर 1 का रिएक्शन हमने Ne2Cr2O7 का किया था, नंबर 2 का CH3OH का किया था, कैटालिटिक H2SO4। फिर नंबर 3 में क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन किया था, ठीक है। और नंबर 4 पे एक्वस NH4Cl, तो ये रहा नंबर 4 एक्वस NH4Cl। फिर दोबारा से जब NaOCH3 और THF से किया था, तो ये देखिए NaOCH3 और THF, तो यहाँ पर क्या हो गया था, हाइड्रोलिसिस हो गया था, ओके।
और फिर इसके बाद 6 नंबर में CH3CH2Br, ये देखिए करा दिया इन्होंने। मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं, CH3O माइनस H को एसिड बेस रिएक्शन हुआ था, एसिड बेस रिएक्शन हुआ था। ओके। और फिर इसके बाद 7 नंबर में NaOH और एक्वस THF। 7 नंबर ये है रिएक्शन। तो ये तुम्हारा यहाँ पर ये 6 नंबर है और ये 7। तो अब जाकर के COOMe का हाइड्रोलिसिस हो गया। ओके। और जब तुमने हाइड्रोलिसिस किया तो NaOH, और फिर 8 नंबर में डाइल्यूट HCl। तो देखिए 8 नंबर में डाइल्यूट HCl, ये वही लिख के बताया है कि भाई NaOH बेसिक मीडियम में था तो COOH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाइल्यूट HCl। और जब डाइल्यूट HCl तुमने कराया 8 नंबर, तो फिर 9 नंबर में हीट कर दिया। तो ये देखिए 9 नंबर में हीट कर दिया तो CO2 निकल गया। और CO2 निकलने के बाद 10 नंबर में तुमने LDA का रिएक्शन कर दिया, तो 10 नंबर LDA। और फिर जब इससे रिएक्शन करा के तुमने ये क्या बना दिया, ये तुमने कार्बी एनाइन बना दिया। ठीक है, कार्बी एनाइन बना दिया। फिर इस पर तुमने 11 नंबर पे अटैक कराया, तो 11 नंबर ये रहा, और इस पर तुमने कराया तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देख ले, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से होता है। आप लिखें, इसको समझें, और कोई डाउट है तो हमको लिखें। थैंक यू।